Good morning, students. Today we will start our new chapter, and the name of the chapter is water in our lives. कि जो पानी है वो हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखता है. ठीक है. वाटर इज नीडेड फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, ग्रोइंग प्लांट्स एक्सेट्रा. पानी की जो ज़रूरत है हमें किस लिए पड़ती है, आवश्यकता किस लिए होती है पानी की? पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए और पौधे उगाने के लिए. इट हेल्प्स टू मेंटेन ऑल आवर बॉडी प्रोसेसेस. और जो वाटर है वो हमारी जो बॉडी है उसको मेंटेन रखने के लिए जो पूरी प्रक्रिया है उसमें भी बहुत आवश्यक है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और ये बिजली बनाने के काम भी आता है. ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. और ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है, औद्योगिक इकाइयाँ जो होती हैं, ठीक है, उनमें पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है. अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, बट लेस देन 1% इज अवेलेबल टू अस फॉर ड्रिंकिंग. अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ, जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, उसका एटलीस्ट 3/4 है, वो 3/4 पार्ट है जो वो पानी से ढका हुआ है. बट हम सिर्फ 1% वाटर है वो पीने के लिए यूज़ करते हैं. दिस इज़ बिकॉज 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर is in the ocean and is salty which is unfit for humans. और इसका कारण क्या है कि जो 97% जो पानी है पृथ्वी पर वो किसकी फॉर्म में है? ओशन, समुद्र, महासागर, सागर, इसमें है. जो कि उसका पानी कैसा होता है? सॉल्टी, नमकीन होता है, जो कि ह्यूमन की बॉडी जो होती है, इंसान की जो बॉडी होती है उसके लिए फिट नहीं है, अनफिट है. Remaining 3% of water is in the form of glacier which cannot be used. और जो बचा हुआ 3% जो 3% जो वाटर है वो किसकी फॉर्म में? ग्लेशियर. ग्लेशियर होते हैं जो बर्फ़ से बने हुए होते हैं, और उनका वाटर भी क्या हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट है सोर्स ऑफ वाटर. मीन्स आप जो पानी है वो कौन कौन से सोर्स से प्राप्त करते हो, आपको पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है. The water we use mainly comes from lakes, ponds, river, well, seas and ocean. जो पानी है वो ज़्यादातर कहाँ पर होता है? झील, तालाब, नदी, कुएं, समुद्र और महासागर. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. और जो बारिश है वो पानी का एक मेन सोर्स है. सबसे ज़्यादा पानी आपको कहाँ से प्राप्त होता है? बारिश से. रेन वाटर इज कलेक्टेड इन पॉन्ड्स, लेक एंड रिवर. बारिश का जो पानी है वो कहाँ इकट्ठा होता है? पॉन्ड्स में, लेक और रिवर्स के अंदर. सम वाटर गोज अंडरग्राउंड द वाटर. और कुछ पानी जो होता है बारिश का अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर चला जाता है. दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. और इसको क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर कहते हैं. इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, पॉन्ड्स, रिवर और हैंडपम्प. जो गांव होते हैं या जो छोटे शहर जो होते हैं वहाँ पर लोग पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? कुओं से, तालाबों से, नदियों से और हैंडपम्प से. इन बिग सिटीज़ वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम टैप एंड वाटर पम्प. और जो बिग सिटी होती हैं, जो बड़ी जो सिटीज़ होती हैं, उसमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है? टैप एंड वाटर पम्प से पानी प्राप्त होता है. ओके. इन बिग सिटीज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर आर लेक्स एंड रिवर्स. जो बड़ी जो सिटी होती हैं उसमें पानी जो मेन सोर्स है वो क्या है? लेक्स एंड रिवर है. उन्हीं से थ्रू पानी, उन्हीं टैप्स के थ्रू, पाइप्स के थ्रू जो पानी है वो इन्हीं से जाता है और हमारे घरों तक किससे पहुंचता है? टैप्स के द्वारा हम उसमें पानी प्राप्त करते हैं. Water from these water bodies are cleaned by the public water supply system and then supplied to home through the पाइप. जो ये वाटर बॉडीज हैं जैसे कि लेक्स और रिवर हैं, इसमें से पानी जो होता है वो पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम के द्वारा साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है और वो फिर हमारे घरों में पाइप के जरिए पहुंचाया जाता है. क्लियर? कि जो पानी है लेक्स और रिवर का वो आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हो. ठीक है. उससे पाइप्स के थ्रू उसे पहले वाटर क्लीन सिस्टम के थ्रू उसको क्लीन किया जाता है, फिर उसे हमारे घरों तक पाइप्स के थ्रू पहुंचाया जाता है. नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ वाटर. फॉर्म्स मतलब रूप. पानी के कितने रूप हो सकते हैं? आप पानी को किस किस रूप में देख सकते हो?
वाटर इज फाउंड इन 3 स्टेट्स। कौन कौन सी होती हैं? लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। इन सॉलिड स्टेट इट इज फाउंड एज आइस। जो सॉलिड होती है, टाइट क्या होता है? सॉलिड। मजबूत क्या होती है? जो बर्फ होती है, आइस होती है। इन लिक्विड स्टेट इट इज फाउंड एज वाटर। और लिक्विड में क्या पाया जाता है? पानी। इन गैस इट इज फाउंड एज वाटर, वेपर और स्टीम। और गैस की जो फॉर्म है वो आप किस फॉर्म में देखते हो पानी को? वाटर वेपर, जो भाप होती है। ठीक है, आप जब हम पानी जब अगर गैस पर बॉईल करते हैं तो आप क्या देखते हो? उसके अंदर से वेपर निकलती है, भाप निकलती है। द आइस, वाटर एंड स्टीम आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। वन फॉर्म ऑफ वाटर कैन बी चेंज इनटू अदर फॉर्म्स। जो पानी का एक रूप है वो दूसरे रूप में चेंज हो सकता है, बदल सकता है। ऑन हीटिंग आइस चेंजेस इनटू वाटर। जब हम गर्म करते हैं पानी को तो जो आइस है वो किस में चेंज हो जाती है? पानी के अंदर हो जाती है। व्हेन इट कूल्स स्टीम्स बिफोर बिकम्स वाटर। ठीक है। ऑन कूलिंग वाटर फ्रीजेज एंड बिकम आइस। जब पानी को आप बॉईल करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? भाप निकलती है, वेपर निकलते हैं। जब उसको ठंडा किया जाता है और उसको अगर फ्रीजर में रख दिया जाता है तो वो कौन सी शेप में बन जाती है? कौन सी स्टेट हो जाती है उसकी? आइस की स्टेट हो जाती है, वो आइस के फॉर्म में आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल होता है पानी का जो चक्र होता है, ठीक है, वो वाटर साइकिल कहलाता है। कि जो वाटर है वो कैसे एक फर्स्ट जिस कंडीशन में होता है, जब लास्ट में वो साइकिल कंप्लीट होता है तो उसी कंडीशन में पानी आ जाता है। कैसे आता है? वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग इनटू वाटर वेपर एंड बैक इनटू वाटर। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन नेचर। दिस इज नॉन एज वाटर साइकिल। जब पानी वेपर से चेंज होकर वापस पानी में चेंज हो जाता है तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसको हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। द वाटर साइकिल हेल्प्स टू सर्कुलेट वाटर बिटवीन द लैंड एंड द स्काई। और जो वाटर का साइकिल है, पानी का जो चक्र है, वो क्या करता है? लैंड और स्काई के बीच में जो साइकिल है उसको सर्कुलेट करता है। द सन हीट्स द वाटर इन रिवर, लेक्स, ओशियंस एंड सीज एंड चेंजेस इट इनटू वाटर वेपर। जो सन है, सूर्य जो होता है, वो अपनी गर्मी से जो पानी रिवर के अंदर, लेक्स के अंदर, ओशियन, समुद्र महासागरों के अंदर होता है, उसमें क्या होता है? उसकी गर्मी से वो पानी गर्म होता है और वो किस में चेंज होता है फिर? वाटर वेपर के अंदर। एज वाटर वेपर राइजेज इट चेंजेस इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। और जब पानी की जो बूंदें बनती हैं, जब वो ठंडी होती हैं तो वो किस में चेंज होती हैं? पानी के अंदर चेंज हो जाती हैं। ड्रॉप्स ऑफ वाटर स्टिक टुगेदर एंड फॉर्म क्लाउड। और उसके बाद ये किस में चेंज हो जाती हैं? क्लाउड्स, बादल बन जाती हैं। व्हेन क्लाउड बिकम हैवी देन दे बर्स्ट एंड फॉल एज रेन। जब जो बादल हैं जो वो बहुत हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं तो वो फट जाते हैं। बस्ट हो जाना, फट जाना, लेकिन उससे क्या होता है? फिर बारिश होती है। द वाटर अगेन इवेपोरेट फ्रॉम वाटर बॉडीज एंड द साइकिल गोज ऑन। और जो बारिश का पानी है वो वापस से कहाँ पर आ जाता है? बारिश का जब बारिश होती है तो पानी कहाँ पर आता है? पृथ्वी के ऊपर आता है, अर्थ के ऊपर। तो जब ये स्टार्ट हुआ था साइकिल, तो पानी किस फॉर्म में था? लेक्स, रिवर, सी, ओशियन। और कब गर्म हुआ था पानी? तो किस सन की हेल्प से जब पानी गर्म हुआ था तो ये इवेपोरेट हुआ। इवेपोरेट होके जब ये पानी कंडेंस होता है वाटर, तो ये क्लाउड्स में चेंज होता है और उसके बाद क्लाउड्स वापस से प्रेसिपिटेशन करके उसको बारिश में वो चेंज हो जाता है। ठीक है। और बारिश के थ्रू पानी वापस से जो रिवर हैं, लेक हैं, उनमें आ जाता है। तो इस तरह से ये जो साइकिल है ये चलता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्लीन वाटर। वाटर इन लेक्स, रिवर एंड पॉन्ड्स आर नॉट क्लीन। जो पानी रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, झीलों, नदियों और तालाबों में होता है ये साफ नहीं होता है। इट कंटेन्स डर्ट एंड जम्स। इसके अंदर मिट्टी और जम्स होते हैं। द वेस्ट फ्रॉम आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज ऑल्सो फ्लो इनटू रिवर। जो हमारे घरों की वेस्ट होती है, जो कचरा होता है, वो भी कहाँ पहुँच जाता है? पानी की जो फॉर्म्स होती हैं, वाटर बॉडीज होती हैं, उनके अंदर चला जाता है। दिस मेक्स द वाटर डर्टी। और ये पानी को गंदा बनाते हैं।
ड्रिंकिंग सच डर्टी वाटर कैन कॉज डिजीज लाइक डायरिया, टाइफाइड एंड जॉन्डिस। और ये गंदा पानी पीने से ही क्या होता है, बीमारियों का कारण बनती है। ये गंदा पानी पीने से हमारी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे डायरिया, हैजा, टाइफाइड होता है और जॉन्डिस, पीलिया। द वाटर्स नीड टू बी क्लीन बिफोर यूज। पानी को पीने से पहले उसको या यूज करने से पहले उसको साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। द डर्ट हैज़ टू बी रिमूव्ड एंड जर्म्स हैव टू बी किल्ड। जो पानी के अंदर जो डर्ट होती है, जो मिट्टी होती है, उसको ख़त्म करना होता है और जो जर्म्स होते हैं उनको मारना होता है। द वाटर इन अ सिटी इज़ क्लीन इन द सिटी वाटर वर्क। और जो पानी शहरों में पहुंचाया जाता है, पहले क्या होता है, उसको साफ किया जाता है। जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, उनके थ्रू पानी को साफ किया जाता है। ठीक है। इट इज़ देन सप्लाइड टू आवर होम्स थ्रू पाइप। और जब ये पानी क्लीन हो जाता है तो पाइप्स के थ्रू हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। बट समटाइम वाटर सप्लाई टू आवर होम इज़ ऑल्सो नॉट क्लीन। परंतु कभी कभी क्या होता है कि जो पानी हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है वो भी क्लीन नहीं होता है, साफ़ नहीं होता है। वी कैन क्लीन इट बाय बॉइलिंग। और हम इसे उबाल कर साफ कर सकते हैं। बॉइलिंग किल द जर्म्स। जो बॉइलिंग है वो कीटाणुओं को मार देती है। वी कैन ऑल्सो यूज़ अ वाटर फिल्टर और अ वाटर प्यूरिफायर टू क्लीन द वाटर। और हम पानी को साफ करने के लिए वाटर फिल्टर या वाटर प्यूरिफायर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरिंग वाटर। पानी को स्टोर करके रखना, इकट्ठा करके रखना। जब हमारे पास पानी की कमी हो जाती है तो अगर हम पानी स्टोर करके रखेंगे तो हम उसे बाद के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास पानी स्टोर नहीं है तो हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्लीनिंग द वाटर इज़ नॉट इनफ। सफाई ही, पानी को साफ करना ही काफ़ी नहीं होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टोर क्लीन वाटर प्रॉपरली। और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि साफ पानी को इकट्ठा करके रखा जाए। वी शुड स्टोर वाटर इन अ क्लीन कंटेनर। हमें पानी को एक साफ बर्तन में स्टोर करके रखना चाहिए। द कंटेनर फिल्ड विद the container filled with water should be covered so that dust, flies and mosquitoes do not get into it. जिस बर्तन में हम पानी भर के रखते हैं उसे हमेशा ढक कर रखना चाहिए ताकि उसके अंदर मिट्टी, मक्खी या मच्छर नहीं जा सकें। वी यूज़ बॉटल्स, बकेट्स, अदन पॉट्स, ड्रम एंड वाटर टैंक्स टू स्टोर वाटर। और हम पानी स्टोर करने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? बॉटल, बकेट्स, अदन पॉट्स होते हैं जो मटके जो होते हैं, सुराही टाइप से जो होते हैं, ड्रम्स और वाटर टैंक, इसके अंदर हम पानी स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है सेविंग वाटर। स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट वाटर इज़ वेरी प्रीशियस फॉर ह्यूमन बीइंग। देयर इज़ नो लाइफ विदाउट वाटर, सो वी शुड सेव वाटर। ओके, वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्सेज। वी शुड यूज़ इट केयरफुली। ओके, हमें इसे सावधानी पूर्वक यूज़ करना चाहिए क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत कीमती है। वी शुड नॉट वेस्ट इट। और हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड सेव इट। हमें इसे बचाना चाहिए। वी कैन सेव वाटर इन द फॉलोइंग वेज। और हम जो कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके हम पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। ओके, डू नॉट लेट द टैप रन व्हेन यू ब्रश योर टीथ। डू नॉट लेट द टैप। आपको कभी भी जब आप ब्रश करते हैं तो टैप को, नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। क्लोज द टैप व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। हमेशा टैप को, नल को बंद करके रखना चाहिए जब तक कि उसकी ज़रूरत ना हो। यूज़ अ बकेट ऑफ वाटर टू टेक बाथ। टेकिंग शावर वेस्ट वाटर। नहाते वक्त हमेशा क्या यूज़ करना चाहिए? बकेट। ओके, बाल्टी यूज़ करना चाहिए क्योंकि शावर से जब नहाते हैं तो उससे बहुत पानी वेस्ट होता है। गेट लीकिंग टैप्स एंड ब्रोकन पाइपलाइन रिपेयर्ड। और जो टैप खराब हो जाते हैं, जो पानी की जो पाइपलाइन है वो टूट जाती हैं, उनको जल्दी से सही करा देना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस टू सेव रेन वाटर। और जो बारिश का जो पानी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो बारिश का पानी है वो इकट्ठा किया जाता है, तो हमें उसको इकट्ठा करके पानी को सेव करना चाहिए। डू नॉट यूज हॉस पाइप टू वॉश अ कार। कार को धोने के लिए हॉस पाइप नहीं यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए? यूज बकेट एंड मग फॉर दिस। ओके,
बी केयरफुल वाइल वाटरिंग प्लांट्स, जब आप पौधों को पानी देते हो तो हमेशा सावधानी पूर्वक पानी देना चाहिए। गिव द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, उन्हें हमेशा राइट अमाउंट वाटर देना चाहिए। मीन्स ना तो उनके लिए पानी कम रहना चाहिए और ना ही उन्हें ओवरफ्लो करना चाहिए। ठीक है। डू नॉट गिव एक्सेस वाटर टू द प्लांट, और पौधों को ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। इट हेल्प्स इन कंजर्विंग वाटर, यह पानी को सेव करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि जो बारिश का जो पानी है वो उसको बचाना, सेव करना। इट इज़ अ वे ऑफ सेविंग वाटर। इन दिस प्रोसेस रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड अलाउड टू गो डीप इनटू द ग्राउंड। कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है जो वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर पानी को नीचे डीप ग्राउंड के अंदर जाने दिया जाता है। और वो किस तरह से जाता है? द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग फ्लोज डाउन द ड्रेन। जब एक छत के ऊपर बारिश का पानी बहता रहता है तो वो कहाँ आता है? ड्रेन्स के थ्रू नीचे आता है। देन इट इज अलाउड टू फ्लो इनटू अ डीप होल इन द ग्राउंड, और तब हमें क्या करना चाहिए? इसे एक डीप होल या तो एक गड्ढा बना देना चाहिए जमीन के नीचे, जिससे बारिश का पानी इसमें इकट्ठा हो सके। इट एड्स टू अंडरग्राउंड वाटर इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग ऑफ एज वेस्ट, और अगर हम इसे वेस्ट कर देते हैं तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। बट अगर हम इसे सेव करते हैं तो ये अंडरग्राउंड वाटर जो आपने जो होल बनाया है उससे ज़मीन के अंदर पानी में मिक्स हो जाता है। ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी कलेक्टेड इन अ टैंक, और आप इसको किस और क्या कर सकते हैं? एक टैंक बनवा सकते हैं जिसके अंदर बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सकता है। एंड यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट एंड वॉशिंग फ्लोर, और उसमें बाद में इसको पौधों को पानी देने के लिए, फ्लोर क्लीन करने के लिए, या जो अदर आपके हाउस होल्ड वर्क हैं उनको करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो हमारा जो ये चैप्टर है वाटर फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है चैप्टर। आपको ये चैप्टर दोबारा से अच्छे से रीड करना है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसके बुक पार्ट और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है। तो अच्छे से आपको चैप्टर पहले रीड करना है और फिर इसका जो बुक पार्ट है उसको खुद से करने की एक बार कोशिश करनी है। ठीक है। थैंक यू।